देखिए मोदी जी दिल्ली है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। जाएगी क्या? पक्का? तो दोनों हाथ उठाइए, जरा चलिए, दोनों हाथ उठाओ। 300 पार के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के चुनाव के सहप्रभारी कैप्टन अभिमन्यु जी, हमारे जिला अध्यक्ष अनिल सिसोदिया जी, हमारे सांसद डॉक्टर भोला सिंह जी, श्री अतुल तिवेतिया जी, श्री रामचरण वोरा जी, जयपुर से आपके बीच में रामचरण जी आगे आइए, काम करने के लिए आए हैं। गुलफाम सिंह यादव जी, चंद्रपाल सिंह जी, और आज डीबाई के इस छोटे से स्थान पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज थोड़ी बारिश हो गई, ओला गिर गया, हम मैदान की जगह इस हॉल के अंदर मिल रहे हैं और आचार संहिता भी, कोड ऑफ कंडक्ट भी जरा कठिन है, तो इसका पालन करना भी जरूरी है। मगर जब मैं यहाँ डिबाई पर आया हूं, वहां मां अवंतिका देवी, अंबकेश्वर महादेव और जरेला बाबा को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। डिबाई आता हूं तब बाबूजी की याद बहुत आती है। बाबू कल्याण सिंह जी यहीं से एक बार विधायक बनकर लखनऊ की विधानसभा में गए थे। आज बाबूजी नहीं है, परंतु मोदी जी ने बाबूजी को पद्म विभूषण देकर उनका सम्मान करने का काम किया। इसी क्षेत्र में कर्णवास गांव है, ऐसा कहते हैं कि यहां दानवीर कर्ण का गांव माना जाता है। मित्रों, आज मैं आया हूं 2022 में हमारे विधानसभा के प्रत्याशी भाई चंद्रपाल सिंह जी को भारी बहुमत से आप जिताइए, इसके लिए आप मुझे बताइए, चंद्रपाल जी को जिताएंगे क्या? पक्का जिताएंगे? प्रचंड बहुमत से जिताएंगे? माताओं, बहनों, भाइयों, ये 2022 का चुनाव ये आम चुनाव नहीं। 2022 का चुनाव 25 साल तक उत्तर प्रदेश का भाग्य निश्चित करने वाला चुनाव। मेरे सामने जो युवा है, उनको मैं कहने आया हूं कि आपने ये 15 साल सपा बसपा सपा बहन जी और भतीजे की जो सरकारें देखी है, वो सरकारों ने उत्तर प्रदेश को बहुत पिछड़ा बनाकर छोड़ा था। मैं आया था 2013 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर, यहां के लोग माफियाओं से डरते थे, यहां बहन बेटियों माताओं का सम्मान नहीं था। आए दिन अपमानित करते रहते हैं। मुझे बताओ डिबाई वालों, आज कोई माफिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ता है क्या? दिखाई पड़ता है भाई? आजम खान कहां है? अरे जोर से बोलो, कहां है? अतीक अहमद कहां है? मुख्तार अंसारी कहां है? और अगर गलती कर दी
तो कहां पर होंगे? नहीं नहीं, आपने गलती कर दी तो कौन है? आपने गलती कर इस समाजवादी पार्टी का सरकार लाया तो वापिस आएंगे या नहीं आएंगे? आना चाहिए क्या? सपा की सरकार बनाना चाहिए क्या? मित्रों, 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां से चुन कर माफियाओं का सफाया करने का काम योगी आदित्यनाथ। मित्रों, मैं आपको बताने आया हूं, मोदी जी ने यहां कहा था कि आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अधिकार दीजिए, हम उत्तर प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाएंगे। मित्रों, आज मैं कहता हूं, डिबाई वालों, सपा बसपा की बहन जी और अखिलेश की सरकारें थी, बिजली आती थी क्या? बिजली रानी डिबाई से रूठ गई थी या नहीं रूठ गई थी? आज 24 घंटा बिजली आती है या नहीं आती है? भाई जोर से बोलो, आती है या नहीं आती है? गरीबों के घर में शौचालय बने हैं या नहीं बने हैं? हर गरीब के घर में गैस का सिलेंडर गया है या नहीं गया है? 82 लाख लोगों को घर देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, 82 लाख। मुझे एक बात बताओ भाई, आप में से कितने लोगों ने टीका लिया है? हाथ ऊपर करो जरा, ऊपर ऊपर। टीका कितने लोगों ने? सबने लिया है ना? ये अखिलेश बाबू कहते थे टीका न लो, ये तो मोदी टीका है। मित्रों, अखिलेश जी ने ये टीकों को भाजपा का टीका कहा और कहा मैं नहीं लूंगा। बाद में डर लगा तो वो भी लगा है, उन्होंने भी लगवा दिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है। मित्रों, उनकी बातों में आकर उत्तर प्रदेश की जनता टीका न लेती तो तीसरी लहर में हमारा क्या होता बताइए? तकलीफ होती या नहीं होती? होती या नहीं होती? ऐसे नेताओं को शासन करने का अधिकार नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 130 करोड़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त में टीका लगाकर उनकी सुरक्षा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने किया। कोरोना आया, गरीबों को तकलीफ होने लगी। यहां पर ए भाई, यहां बैठ जा, पीछे बैठ जाओ जरा। यहां पर आना जाना बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया। अब मुझे बताइए, हर रोज कमाकर हर रोज खाने वाले को तकलीफ पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? भैया, मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को, कितने लोगों को? जोर से बोलिए, कितने लोगों को? 2 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज भेजने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कई सारे विकास के काम किए हैं और कई सारी योजनाओं को मोदी जी ने नीचे तक भेजने का काम किया है। मित्रों, डिबाई के लोगों की मांग थी कि गंगा एक्सप्रेसवे को डिबाई के साथ जोड़ा जाए। अब ताली बजा दो, मोदी जी ने गंगा एक्सप्रेसवे को डिबाई के साथ जोड़ दिया। डिबाई के गांवों को आदर्श ग्राम योजना में लिया गया है। यहां पर 100 बेड का अस्पताल बनाकर उसका लोकार्पण करने का काम भी हो गया। डिबाई में रोडवेज का बस स्टैंड भी बनाने का काम हो गया। 8 नए रोड सिर्फ डिबाई विधानसभा के अंदर बनाने का काम
प्रगति पर, कर्णवास के तट पर संवर्धन, घाट निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, रामघाट नहर पुल, नरोरा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, नरोरा गांधी घाट निर्माण, राजघाट तटबंध, बेलोन मंदिर पर्यटन स्थल और ऑक्सीजन के लिए भी जनरेटर प्लांट बनाने का काम डीवाई के अंदर है। बुलंदशहर में पश्चिम बंगाल से केदारनाकुनी से लुधियाना तक मालगाड़ियों के लिए एक अलग फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण भी चालू कर दिया है। मित्रों, विकास के काम ये सपा बसपा नहीं कर सकती। सपा आती है तो एक जाति का काम करती है और एक धर्म विशेष का काम करती है, मालूम है ना आपको। और बसपा आएगी तो दूसरी जाति का काम करेगी और एक धर्म विशेष का काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी आती है तो सबका साथ और सबका विकास का काम। मोदी जी ने जो सूत्र दिखाए हैं वो मोदी जी ने चरितार्थ कर दिखाए। मित्रों, हमने करोड़ों शौचालय बनाए, किसी की जात नहीं पूछी। जो गरीब था उसके घर में शौचालय भेजा, जो गरीब था उसके घर में गैस पहुंचा, जो गरीब था उसके घर में अनाज पहुंचा, जो गरीब था उसके घर में बिजली पहुंची। सबका टीका लगाने का काम किया, सबको अनाज देने का काम किया। और मित्रों, ये जेवर में जो एयरपोर्ट बन रहा है ना, ये सिर्फ जेवर और नोएडा नहीं, डिबाई समेत पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास का काम करने वाला एयरपोर्ट मोदी जी जेवर में। विकास का नारा सिर्फ नहीं, मोदी जी विकास को लेकर आए। मोदी जी ने ढेर सारी योजनाएं भेजी और योगी जी ने ढेर सारी योजनाओं को गांव तक, घर तक, गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, मुझे बताओ, आप योगी राज में अपने आप को सलामत महसूस करते हो या नहीं करते हो? करते हो या नहीं करते हो? हमने कहा था हम माफियाओं को समाप्त कर देंगे और हमने कर कर दिखाया। मित्रों, ये अखिलेश बाबू हर चुनाव में कहते थे कि भाजपा वाले नारा देते मंदिर वहीं बनाएंगे, तो वो कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, अब जरा बुला कर देखो, मोदी जी ने राम मंदिर की नींव डालकर भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत की। ये बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, औरंगजेब के जमाने से जो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाता था दुखी होकर बाहर आता था बाबा का हालत देखकर। आज कुछ भी कहे बगैर मोदी जी ने बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का भव्य निर्माण कर कर दुनिया भर के श्रद्धावान लोगों का आत्मा को ठंडक पहुंचाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुझे बताओ डीवाई वालों, मित्रों, मुझे बताओ, आप किसी को भरोसा था कि धारा 370 हट जाएगी? किसी को था? आपने हटाने के लिए आंदोलन किया था, डंडे खाए थे, मगर किसी को भरोसा नहीं था कि धारा 370 हट जाएगी। आपने मोदी जी को दूसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने पार्लियामेंट में धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। ये कश्मीर हमारा हमेशा के लिए भारत माता का मुकुट मणि बनकर भारत के साथ जोड़ने का काम
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अच्छा किया या बुरा किया? अरे जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? ऊपर वाले बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? अबे सपा बसपा कांग्रेस कहती है बुरा किया। अखिलेश बाबू कहते थे धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बहेगी। अखिलेश बाबू, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 370 हट भी गई, अरे खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं। मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। कांग्रेस की सरकार थी, सपा बसपा उसका समर्थन कर रहे थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पर्दे के पीछे से सोनिया गांधी चला रही थी। मालूम है ना? मालूम है या नहीं है? उस वक्त क्या होता था भाई? दिवाई वालों, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और यहां दिल्ली में किसी के सर पर जू नहीं। अखिलेश और बहन मायावती भी चुप्पी साधे बैठे थे। उनको डर था कि हमारी वोट बैंक चली जाएगी, वोट बैंक। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई 14 में, पाकिस्तान ने फिर से हिमाकत करी, फिर से हिमाकत करी। मगर इस बार सरकार कांग्रेस की नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी थी। और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे, नरेंद्र मोदी जी थे। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर के अंदर एक संदेश भेजा कि भारत की सरहद और भारत के जवान के सामने आंख ऊंची कर कोई देख नहीं सकता। मित्रों, ये संदेश भेजा। मित्रों, मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने उत्तर प्रदेश के गरीबों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए। ध्यान से सुनना, 1,67,00,000 माताओं को फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2,61,00,000 गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सौभाग्य योजना में 1,41,00,000 घरों में आजादी के 70 साल के बाद पहली बार बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी योजना ने किया। मित्रों, 42 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। 2,54,00,000 किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा हर साल 6,000 रुपया पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। 37,521 करोड़ रुपया, 37,521 करोड़ रुपया यूपी के किसानों के बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचने का काम किया है। और 1,66,00,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देकर लोन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अखिलेश बाबू, जरा आप आंकड़े लेकर आ जाइए। आपकी और मुलायम सिंह की सरकार थी, बहन जी की सरकार थी, बहन जी भी मैदान में आ जाए। जरा आंकड़े लेकर आइए, आपने गरीबों के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आपने क्या किया है। मित्रों, ये 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी जी के आशीर्वाद से, योगी जी ने ढेर सारे काम किए। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए, 8 और एयरपोर्ट बनाए,
5 एक्सप्रेसवे बनाए, 14,471 किलोमीटर सड़क को चौड़ा करने का काम किया है। 10 शहरों को नोएडा, लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज और झांसी में मेट्रो ट्रेन चलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 7,000 किलोमीटर गांवों की सड़कों को बनाने का काम किया है। मित्रों, स्मार्ट सिटी में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और अलीगढ़ को भी स्मार्ट सिटी बनाने का काम नरेंद्र मोदी योजना ने किया है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात, इस सपा बसपा और बुआ भतीजा मां गंगा को इतना मैला कर गए थे। मैं तो कुंभ में स्नान करने गया था, मां गंगा में डुबकी लगाकर मन प्रसन्न हो गया। बहुत सालों के बाद आचमन कर पाए, ऐसी गंगा बनाने का काम हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हमारे कुंभ को दुनिया में सम्मान दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे अवध हो, चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे रुहेलखंड हो, हर जगह पे विकास को द्रुत गति से चलाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। जो 2022 का चुनाव आने वाले 25 साल तक उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का चुनाव, उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य को संवारने का चुनाव, उत्तर प्रदेश के किसानों के खेत के अंदर हर खेत में पानी पहुंचाने का चुनाव, उत्तर प्रदेश के दलितों के जीवन में उजियारा फैलाने का चुनाव, उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति को, माताओं बहनों को सुरक्षित करने का चुनाव और उत्तर प्रदेश से चुन चुन कर माफियाओं का खात्मा करने का चुनाव ये 2022 का चुनाव। इसलिए मैं आज दिवाई में हमारे चंद्रपाल सिंह जी को जिताने के लिए आपके सामने आया। बताओ भाई, जिताओगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है, जिताओगे? और जोर से बोलो, जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनाओगे?